अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको मेरी तरफ से सिटी 42 की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक हो जी। और ईद का आज का दिन हम गुजारने आए हैं जी चेयरमैन PHA और PP 146 के MPA गजाली सलीम भट्ट साहब के साथ। अगर आप लाहौर में रहते हैं या आप लाहौरी हैं तो आप गजाली सलीम भट्ट साहब को डेफिनेटली जानते होंगे। खैर चलते हैं जी और भट्ट साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुराया साहब। भट्ट साहब ईद मुबारक जी। मुबारक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? खुश हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब के साथ मुलाकात करते हुए जी ये जो वार्म वेलकम और जितनी मोहब्बत से वो मिलते हैं, भट्ट साहब के साथ रोजाना मुलाकात करने का दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से ठीक हैं? जी प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, ईद मुबारक। कैसे हो जनाब? ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। आओ जी भतीजे, कैसे हो आप? खैर मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। भट्ट साहब ईद मुबारक। उमर कैसे ही आप? अच्छा जी, तो ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको गजाली सलीम भट्ट साहब के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता चलूँ। भट्ट साहब के बारे में अंदरून लाहौर में, शाद बाग में या बदामी बाग में रहने वाले सब लोग भट्ट साहब का तारुफ ऐसे करवाते हैं जी कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे चचा हैं। कोई इनको अपना भाई कहता है, कोई इनको अपना चचा कहता है, कोई अपने आप को इनका भतीजा या भांजा कहता है जी। और वो इनके सिर्फ इखलाक की वजह से, इनके स्टिल यहाँ के लोगों के साथ इन टच रहने की वजह से, सिर्फ इस वजह से ऐसे कहते हैं। बट साहब मैंने गलत तारुफ तो नहीं करवाया जी आपका? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी अंदरून लाहौर के हमारे दोस्त भाई जानने वाले हैं वो कहते हैं आपके तारुफ के साथ कहते हैं जी कि असी भट्ट साहब के भतीजे हैं। हाँ, इस तरह है क्योंकि हमें तकरीबन 70 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। ये जिस जगह बैठे हुए हमें 70 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम लोगों को बचपन भी यहीं गुजरा और उसके बाद जवानी भी, और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तब भी यहीं पे हैं। और बड़े लोग यहाँ से प्यार करने वाले हैं और बड़ी ढेर सारी मोहब्बत देने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है। और फिर भी ये एक मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ है, किला है यहाँ पे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लोग बेपनाह प्यार करते हैं। बेशक बेशक ऐसी है। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहला इलेक्शन जो आपने लड़ा था वो किस सन में लड़ा था और क्या क्या सोच के आपने इलेक्शन में कंटेस्ट करने की सोचा था? ये एक थोड़ी सी स्टोरी है, लंबी सी जी जी, लेकिन मैं उसे शॉर्ट करूंगा इस तरह कि जब कू हुआ ना मुशर्रफ साहब का, तो उसके बाद यहाँ के मेरे सारे बुजुर्ग और दोस्त मुझे सारे इकट्ठे हुए और सब ने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ इजराइल में चले गए हैं मुश्किल में, ठीक है, तो हमें उनका साथ देना है। ठीक है। तो मैंने कहा जी आप बुजुर्ग बैठे हुए साथ दे दो, आप जितना भी आप दोगे हम आपके साथ हैं, जितने नौजवान हैं। नहीं जी, आप नौजवानों में से किसी को आना है। तो मुझे ना सिलेक्ट किया गया। और मजे की आपको एक इसमें बात बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, बुजुर्ग थे, और लेकिन वो दोस्तों के दोस्त थे, जिनका नाम था परवेज भट्ट साहब। वो एम्बेसडर होटल वाले उनको कहते थे, जी जी, लाहौर में है। ठीक है। तो मैंने ना उनको टेलीफोन पे पहले ही कह दिया हुआ था कि ये सारे ना मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो आप इस तरह करना कि मैं आप पे डाल दूंगा, जैसे ही आप आओगे ना, तो आने के बाद मैं कहूँगा जी जो परवेज भट्ट साहब बोलेंगे ना, मैं इंशाल्लाह वही करूँगा जी। ठीक है। तो मेरी उनसे क्योंकि पहले से ये बात हो चुकी थी कि आपने कहना नहीं जी नहीं, ऐसा ना किधर फंसाओ। तो जब वो आए तो हम लोग ये जो साथ ग्राउंड है मेरे घर के साथ, तो इस ग्राउंड में हम लोग तकरीबन 300-400 लोग, लड़के और बुजुर्ग यहाँ इसमें बैठे हुए। अच्छा, बड़ी अच्छी ग्राउंड है। तो सारे मुझे कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ो। मैं आपसे कहूँ जी आप क्यों नहीं लड़ते? बुजुर्गों को भी मैं इस तरह कहूँ। परवेज भट्ट साहब आ गए। ठीक है। तो परवेज भट्ट साहब आए तो मुझे हौसला हो गया कि अब मेरी जान छूट जाएगी। तो परवेज भट्ट साहब जैसे ही आए हैं अंदर, तो उन्होंने आके बुजुर्गों से हाथ मिलाया, पूछा हाँ जी। उन्होंने कहा जी क्या प्रोग्राम है जी आप सबका? उन्होंने कहा जी वो तो आप पे डाल रहा है। नहीं, आप पहले सब बताओगे कौन इलेक्शन लड़े। तो उन्होंने कहा जी हम सबका मुतफ़िक़ा फैसला है कि हम लोग गजाली भट्ट को यहाँ से इलेक्शन, मुश्किल हालात थे बहुत, शर्फ का पहला दौर था, आपको पता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हम सबका ये ख्याल है कि गजाली भट्ट को यहाँ से इलेक्शन लड़वाते हैं एज पर नाज़म की हैसियत से। तो मेरा ख्याल था कि भट्ट साहब आगे से ये कह देंगे कि नहीं नहीं अन्ना इलेक्शन ना लड़ाओ। लेकिन हुआ ये कि सारों के फैसले के आगे परवेज भट्ट साहब ने भी सरेंडर कर दिया। अच्छा। उन्होंने बावादे बुलंद कर, उन्होंने कहा जो सारे का फैसला वही मेरा फैसला है। अच्छा। तो मैं परेशान भी हो गया, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर ये बात कही गई हुई थी कि जी आप जो फैसला करेंगे, तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह थे तो हम नवाज शरीफ के साथ पहले से थे, लेकिन प्रॉपरली जब सियासत में आए हैं तो फिर 2001 में हम लोग आए
और इंशाल्लाह ताला इस तरह फिर वो निज़ाम और वो सिलसिला चलता रहा और चलता रहा। फिर हम लोग मुशर्रफ के उस दौर में हम लोग वो इलेक्शन भी जीते, फिर 2005 वाला भी चेयरमैन वाला इलेक्शन दोनों जीते हम लोग। और उसके बाद फिर मियां हमजा साहब के साथ तो मेरा लेजेंड बहुत ज़्यादा था, मेरा बहुत ढेर सारा उनसे मोहब्बत का प्यार का रिश्ता है और रहेगा इंशाल्लाह। और जब हम लोग इस इलेक्शन में वो यहाँ से क्योंकि बनते थे MPs बनते थे तो हम लोग फिर उनके साथ थे। फिर मैं 13 साल रहा इस हल्के का प्रेसिडेंट। जबरदस्त। मियां हमजा साहब के हल्के का मैं 13 साल में प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पॉलिटिकल एडवाइजर टू CM बनवाया और मैं फिर 1 क्लब में मुझे ऑफिस मिल गया। जबरदस्त। और फिर आगे फिर 2013 आ गया और 13 के बाद फिर खिदमत का सिलसिला चलता रहा। अच्छा बट साहब आज तक काफ़ी इलेक्शंस हुए हैं, हमने ये 2024 के इलेक्शंस में भी देखा कि एक टफ टाइम मिला था। हर इलेक्शन में तकरीबन यही टफ टाइम मिलता है, कभी किसी पार्टी को तो कभी किसी पार्टी को। इस दफ़ा ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी हवा फैली हुई थी, नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, अवाम का जोशो जज्बा पहले से डबल हो चुका था। आपको अपनी इस सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा मुश्किल इलेक्शन कौन से साल वाला लगा था? मैं समझता हूँ कि ये वाला जो इलेक्शन था ना 2024 वाला, जी ये मुश्किल तरीन इलेक्शन था। 2018 वाला भी बहुत मुश्किल था, ठीक है, लेकिन उसमें लोगों ने हमारे साथ हमारी तवक्को से ज्यादा प्यार किया। बेशक ऐसे ही है। इसमें थोड़ा सा सिनेरियो ये बना हुआ था कि लोग थोड़े से अपने आप को ये समझ रहे थे कि डगमगा रहे थे। और जो सबसे मैं समझता हूँ कि बुरी बात हुई वो ये हुई कि इलेक्शन डे वाले दिन जो है ना सब लोग चले गए हुए थे ऐप्स के ऊपर, ठीक है, तो ऐप्स का वो सिस्टम बंद कर दिया, इंटरनेट बंद था। वो बंद करने की वजह से हम लोग जब भी पहले जितने भी इलेक्शन लड़े हैं हम लोग इलेक्शन लड़ते थे जैसे पुराने लड़ते थे, पर्चियों के ऊपर और लिखनी और घरों में देनी और इस तरह का था। ये थोड़ा सा स्टाइल डिफर हो गया था। डिफर होने की वजह से फिर वो जब ऐप्स बंद हुई तो लोगों ने उस तरह जो है ना हमारे साथ उस तरह से बाहर लहर नहीं निकली। और वो वोटिंग जो हम लोग चाहते थे कि उस अंदाज से हो, वो वोटिंग का वो सिलसिला कम हुआ। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से फिर भी हम लोग अल्लाह की खास मेहरबानी से हम लोग जीत गए माशाल्लाह। ये अल्लाह ने अंदरून लाहौर को ये अंदरून लाहौर सॉरी अल्लाह ताला ने नून लीग के लिए एक तोहफा रखा हुआ है। कोई शक नहीं। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ जी, मेरा बट सब किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, ना नून लीग की तरफ ना किसी और की तरफ। लेकिन अक्सर हमारे दोस्त हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के से, वो अक्सर बात करते थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के अचानक इतने ज़्यादा वोट थे वो कैसे कम हो गए हैं जी, नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्हें मैं एक चीज़ का जवाब देता हूँ कि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ, इलेक्शन कवर करता रहा हूँ। सांदे वाले बूथ में तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ऊपर होती थी। मोहिनी रोड से पहला हल्का मतलब पहला बूथ पोलिंग बूथ जो है वो उसके नताइज सामने आते थे और नवाज शरीफ साहब हैवी लीड मार जाते थे जी। उसकी वजह यह है कि मोहिनी रोड या उससे इस साइड पे सारा इलाका हल्का वो नून लीग का गढ़ है जी, जहाँ पे बिलाल यासीन साहब हैं बिल्कुल वही। तो वहाँ पे सर वो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे कम वोट मिलना पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ। वैसे ही आपके हल्के में भी मेरे ख्याल से नून लीग के अलावा कोई पार्टी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और अल्लाह यहाँ पे जो लोगों की मोहब्बत है वो ऐसे ही कायम रखे जी। बट सब सियासत के अलावा और क्या मसरूफियात हैं और क्या कारोबार हैं, क्या काम है? मेरा बिजनेस है जी, मैं स्टील में हम लोग स्टील का बिजनेस करते हैं, मेरी फर्नेसेस हैं और कंपिटेंट यूनिट है, साथ प्रोडक्शन भी करते हैं और उसको बेचते हैं। और पिछले कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल से कुछ बिजनेस के ऐसे हालात नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद कुछ रिसेशन है सारी दुनिया के ऊपर आया हुआ बिजनेस के ऊपर, तो उसमें हम लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये द पार्ट ऑफ द बिजनेस है, कभी अप्स एंड कभी डाउन चलता रहता है। लेकिन ये अगेन मैं दोबारा वाज़े बताता चलूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मेरा झुकाव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत इतना खूबसूरत दौरे हुकूमत अभी तक जा रहा है कि रशिया के साथ $2.3 बिलियन की डील हो चुकी है जी, कि पाकिस्तान स्टील मिल को वो दोबारा आबाद करेंगे जी और दोबारा चला के दिखाएंगे। और इसका क्रेडिट सर क्लियरली मतलब अनबायस्ड होकर भी दें तो वो शहबाज शरीफ साहब के अलावा किसी को नहीं जाता। बिल्कुल ठीक आपके। और इंडिया जो कि 8 साल से ये क्लेम करता है कि रशिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा दुख है जी अब कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है एक तो पीछे देखें ये पाकिस्तान की अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मेहरबानी है। और मैं समझता हूँ कि इसमें
हमारे जो इस वक्त फील्ड मार्शल बने हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। उनके देखें किसी भी मैं इस हल्के में अगर मुंतखब हुआ हूँ, मुझे लोगों ने किया है तो नाम वाला मुझे फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। मुझे अपनी ज़ात को मुकद्दम नहीं रखना, अपनी आवाम को, अपने लोगों को मुकद्दम रखना है। ठीक है। जिस तरह का आजकल आप समझ रहे हैं कि हमारे जितने भी लीडर हैं वो इसी अंदाज से चल रहे हैं कि जब तक आवाम आपके साथ नहीं है, आवाम आपके साथ खड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है और आप परफॉर्म करेंगे, जरूर करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान की बका के लिए करेंगे, सालमियत के लिए करेंगे। ये जरूरी है। हम जितने मर्जी हिस्सों में बढ़ जाएं, जितनी मर्जी पार्टियां बना लें, लेकिन हम हैं पाकिस्तान। और ये वैसे सारी दुनिया को ये बड़ा एक अजीबोगरीब फिनोमिना लगता है कि हम लोग आपस में फटे होते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और ये बेशक जी किसी ने सही कहा था कि हम इंडिया का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने आप में ये रियलाइज करवा दिया कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है। और अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद भट्ट साहब के साथ भट्ट साहब के दोस्त मौजूद हैं, उनका तारुफ भट्ट साहब की जुबानी जानेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तगू का सिलसिला वैसे ही जारी रखेंगे। अच्छा भट्ट साहब, आपके दोस्त हैं, ईद वाले दिन जैसे हम आपको मिलने आए हैं ऐसे आपके बाकी दोस्त भी आपको मिलने आए हैं माशाल्लाह, तो इनका तारुफ आप अपनी जुबानी करवा दें जी। मेरा दोस्त है बचपन के, हम लोग आपस में दोस्त हैं। ठीक है। और इनका नाम तलत भट्ट है। ठीक है। ये बेसिकली देखने में आपको नहीं लगेंगे कि ये भट्ट है। हाँ, नहीं लग रहे। भट्ट जो है ना वो बड़े मेरे जैसे होते हैं, वजन वाले होते हैं। तो ये बेसिक कनाडा में शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। तो इन दीज डेज ये वापस आए हुए हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, तो मैं और ये दिन और रात, सुबह और दोपहर, जहाँ कहीं भी आना जाना इकट्ठे ही होते हैं। क्योंकि हम वो बातों को याद करते हैं जो 30 साल 40 साल 45 साल पुरानी बातें होती हैं, हम उनको याद करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। हमारे दोस्त हैं और वो भी सऊदी अरेबिया में है, वो भी आ जाते हैं। अभी वो पिछले दिनों में 3-4 दिन हुए, हामिद भट्ट उसका नाम प्यार से हम उसको यूबी भट्ट कहते हैं। अच्छा। तो चला गया। एक हमारा दोस्त है अरुण खान, वो अमेरिका में होते हैं, 50 साल हो गए तो वो अमेरिका में है माशाल्लाह। तो हम लोग पिछले दिनों उनकी शादी, उसकी बेटी की शादी थी, मैं ये कनाडा से आ गए, वो सऊदी अरेबिया से चले गए, मैं यहाँ से चला गया। तो एक हम लोगों ने काफी वहाँ पे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय किया और देखा कि हम लोग अभी बचपन में उसी तरह हैं जिस तरह हम लोग बूढ़े होके नजर आते हैं। दिल तो बचा है ना जी, दिल तो जवान है हमेशा। बट सब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्रिया। अच्छा, कैसा आपको इतने अरसे बाद पाकिस्तान आके कैसा लगता है? मैं तकरीबन हर साल आता हूँ इनसे मिलने के लिए, सिर्फ इनसे मिलने के लिए आता हूँ। जबरदस्त। 40 साल का ताल्लुक है, अब तो एक दूसरे की रगों में दौड़ते हैं। अच्छा, और आपको कितने साल हो गए कनाडा गए हुए? मैं 2013 में गया था। 13 में गया था। 13 से लेके अभी तकरीबन 12 साल बन जाते हैं जी। क्या चेंजेस आपको पाकिस्तान में नजर आए हैं जी? डेवलपमेंट के हिसाब से तो नजर आई है। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट लगा जी, आप जिस दौरे हुकूमत में गए थे वो निहायत खूबसूरत दौरे हुकूमत था। दरमियान में पाकिस्तान में एक थोड़ा सा हलचल मची थी, तो अभी कोशिश कर रहे हैं उस दौरे हुकूमत को वापस लाने की। बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं पाकिस्तान में, बड़ा कुछ देखा है। ठीक है, अल्लाह करे जो आइंदा हो वो अच्छा हो। आमीन आमीन, अल्लाह करे वो अच्छा हो। तो भट्ट साहब के साथ आप घूमते फिरते हैं, बाहर जाते हैं, इनकी सियासी मसरूफियात जहाँ ये जाते हैं लोग इनको घेर लेते होंगे, कोई तस्वीर लेते होंगे इनके साथ, कोई इनको कोई अपने काम कहते होंगे, तो आप तंग नहीं आ जाती इनकी मसरूफियात से और लोगों के घिराव से? आते हैं तो क्या मशवरा देते हैं? मगर ये वो लगता है कि हमारा कुछ शेयर जो है वो ले जाते हैं पॉलिटिकली, मगर जब इनको काम करते देखते हैं लोगों के साथ तो खुशी भी होती है और फख्र भी महसूस करते हैं कि चलो हमें से कोई एक ऐसा है जो ये इनिशिएटिव लेता है। लोगों, मैंने इनके हल्के में जाके देखा है, बड़ा बहुत काम करते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। और मुझे इस बात पे फख्र भी है। फख्र भी है जी, हमें सबको फख्र है। अंदरून लाहौर के तो सब लोगों का फख्र, जैसा कि मैंने पहले बताया भट्ट साहब हैं। मुझे एक और चीज़ है बताइएगा, भट्ट साहब जब सियासत में नहीं आए थे, उससे पहले और सियासत में आने के बाद आपने कोई चेंजेस इनमें देखे हैं? हाँ, बड़े जिम्मेदार हो गए। अच्छा, पहले दोस्ती में होता था अच्छा यार मैं आता हूँ, नहीं भी आते थे। मगर यहाँ जो मैं इनका कमिटमेंट लेवल देखता हूँ ना, वो मेरे लिए हैरान कुन है। अच्छा, बड़े कमिटेड है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली बहुत कमिटेड। जबरदस्त। ये मेरे लिए हैरान कुन भी है और मैं खुश भी होता हूँ ये देख। बड़ा खुशगवार ये मेरे लिए सीन है कि ये लोगों के साथ पूरा
गर्मी हो सर्दी हो निकल पड़ते हैं, फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है जी। बट साहब आपके हल्के के लोग जो हैं उनके मसाइल सुनने के लिए कोई खुली कचहरी या इस तरह का आप उनसे मुलाकात वगैरह करते हैं जी? हमारी सुबह भी होती है जी, सुबह 10-11 बजे शुरू होती है और फिर उसके बाद 2-3 घंटे वो चलती है। फिर मैं लोगों के काम लेके फाइलें, जैसे बचपन में स्कूल जाते थे फिर स्कूल चले जाते हैं जी, फिर लोगों के जाके काम करवाते हैं और काम करवाने के बाद फिर शाम को जैसे वापस आते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे डेरे के ऊपर फिर मजमा लगा होता है जी। फिर मैंने उनके साथ बैठना होता है। देखिए, आप किसी का काम करें ना करें, किसी का काम हो ना हो, लेकिन आप उसकी बैठ के बात सुने, उसके थोड़े से गम को अपना गम समझते हुए आप उसकी बात सुनेंगे ना, तो फिर उसका एक तो दिल हल्का हो जाता है और दूसरा उसको ये होप हो जाती है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी ने मुझे को काम कहना तो मैंने कहा यार मेरा तो वो मिलने वाले वाकफ ही नहीं है, तो कहता है आप कोशिश तो करो, तो मैं कोशिश करता हूँ, वो 12 ओवर हो जाता है। किस तरह ये अल्लाह की खास अनायत होती है, बेशक ऐसी है, ये अल्लाह ताला ने इस तरह के लोगों को मुंतखब किया होता है कि वो उसका काम मेरे जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली हुई है कि तू करेगा तो होएगा। ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी ये एक निज़ाम कुदरत है जो इस तरह चलता रहता है और अक्सर लोगों के काम हो जाते हैं। अभी तक मैंने अपने हल्के में जो ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज साहब का दौर था, मुझे मियाँ हमजा साहब ने 300 नौकरियाँ सरकारी दी। ठीक है। मैंने किसी एक नौकरी वाले को या तो उसके घर जाके उसको पेपर दिए या अपने पास बुला के उसको पेपर दिए, किसी के हाथ नहीं भेजे। उसका समर ये हुआ कि मैं अब किसी भी महकमे में जाऊँ, तो ये 2013 की बात है, जब मैं किसी महकमे में भी जाता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, वो कहता है भाट साहब तुसी सन भर्ती कराया। मैं नहीं कराया, नवाज शरीफ ने कराया है, शहबाज शरीफ ने सन भर्ती कराया है। उन्होंने कहा नहीं भाट साहब हम इसलिए आपसे मिलते हैं, आप नहीं हमें पहचानते, इसलिए हम आपसे मिलते हैं कि आपने ना आपके किसी एक आदमी ने एक पैसा हमसे डिमांड नहीं किया हुआ, बल्कि वो एक मुझे मिला, मुझे कहता है मैं तो मिठाई के 2 टोकरे लेके आया था, तो मुझे याद है आपने वो दोनों टोकरे मुझे वापस दिए थे, मुझे कहा जा अपनी अम्मा ने जाकर दवी के गदाली बांटने भेजे ने। जबरदस्त। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हम लोग बांटते भी हैं और इसी तरह हम लोग अल्लाह की मेहरबानी से चल रहे हैं। अपने हल्के में हर जो मेरी बेटी है मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, हर मेरा जो बेटा है उसके लिए कोशिश करता हूँ। मुझे बिला तफरीक सारी पार्टियों के जो नौजवान है वो मुझे वोट डालते हैं। अभी तो मेरी उम्र तो खुद ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं जब भी वो मेरे पास आते हैं मैं उनको लेसन देता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ जो मैं नजर आ रहा हूँ मैं ये नहीं हूँ, मेरी जिंदगी के ये अदवार गुजरे हैं, मैं फिर यहाँ पर पहुंचा। तो आप भी मेहनत करो, आप ये मत समझो कि जो आगे सीट के ऊपर बैठ गया उसके वालिद साहब की सीट नहीं है। ठीक है, कल आप लोगों में से मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला को आएगा। ठीक है, आएगा तो बैठेगा और ज्यादा बेहतरी लाएगा। ठीक है, एक्चुअली होना भी इसी तरह होना चाहिए। बट साहब पिछले दौरे हुकूमत में एक अफवाह फैल रही थी इलेक्शन से पहले कि आपकी जो आपके हल्के के साथ MNA हैं उनके साथ मामला जो है वो अच्छे टर्म्स पे नहीं है, इसमें कुछ हकीकत है? देखिए उसमें थोड़ा सा ये है कि मैं ऑलवेज उनसे ये कहता था, जब भी मेरी उनकी कोई जाती किसी से लड़ाई नहीं है, मैं ये कहता था कि जो आपको कौमी असम्बली से पैसे मिले या सूबाइयत से मुझे पैसे मिले, हमें ईमानदारी दयानतदारी से उन पैसों को आवाम के ऊपर खर्च करना है। बस मेरा उनके साथ यही आप समझ लें कि एक इख्तलाफ था जिसको वो ऑलवेज इग्नोर कर देते थे, तो मैं उसको हमेशा ऑन रखता था। मैंने शदरे के लोगों को उनका हक बताया कि ये पैसे ना मेरे बाप के ना इनके बाप के हैं, ये पैसे आप लोगों के टैक्सों के पैसे हैं, बिल्कुल ऐसी जो हमें गवर्नमेंट देती है कि आपकी फलाह के ऊपर और आपके तरक्याती कामों के ऊपर लगाया जाए। ठीक है, तो ये जनाब नहीं लगाते तो फिर मैंने लोगों को जब ये बावर करवाना शुरू किया तो लोगों में ये हौसला और ताकत पैदा हो गई कि वो अपना हक मांग सकें। तो फिर वो अपना हक मांगते थे, वो हक नहीं देते थे, इसलिए आज वो कहीं और चले गए हुए हैं। और मैंने लोगों को सिर्फ ये ताकत दी है। वो कहते थे जी वो बड़ा जालिम है, वो इस तरह करेगा। मैंने कहा मैं खलोता है, आप उसकी फिक्र ना करो। जहाँ किसी जगह भी मुश्किल आएगी मैं आप लोगों से आगे खड़ा मिलूंगा आपको। जबरदस्त। तो अल्लाह की मेहरबानी से अब मेरे साथ अलीम खान साहब है MNA, माशाल्लाह बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन काम करते हैं,
जो और अब बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अब हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि वो कोई ना मैं एक पैसे को हैंकी पैंकी करने देता हूँ, ना वो करने देते हैं। पैसे किनके हैं? हाँ। लोगों के, आवाम के। आज आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ कि CM साहिबा बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जितने फंड मुझे दिए हैं पूरे इस शदरे के लिए और बदामी बाग के लिए, अब लोगों से पूछे, एक सर्वे करें, वो कह रहे थे 25 साल 30 साल पहले इतने काम कभी हुए ही नहीं जितने काम इस दौर में हो रहे हैं। तो अगर मैं भी चाहता तो मैं भी वो फंड को खुर्द-बुर्द कर सकता था, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी हुई है। मैं को बहुत कोई पीर फकीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने हिदायत दी हुई है और मुझे ये बताया हुआ है कि मेरे हिस्से के जो इस दुनिया का हिस्सा है ना, जो मेरा, वो अल्लाह ताला ने मुझे देने का वादा किया हुआ है, वो तुझे मिलेगा। लेने का तरीका उसने मेरे हाथ में दे दिया अल्लाह ताला ने कि इस तरह लेना है कि इस तरह लेना है। तो मुझे तो वो तरीका पसंद है जो अल्लाह ताला को, जो हलाल है, जो अल्लाह ताला को पसंद है, मैं उससे उसी तरह करता हूँ। ज़बरदस्त, ये भट्ट साहब की निहायत खूबसूरत बात है जी। और अभी अगेन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, इस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे जी, और हमारे साथ मजीद भट्ट साहब के कुछ दोस्त, हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे भी उनका तारुफ भी भट्ट साहब की ज़ुबानी जान लेते हैं। भट्ट साहब, मजीद हमारे भाइयों का तारुफ। ये मेरा भाई है जी छोटा, इसका नाम है ख्वाजा हबीबुर्रहमान इसका नाम है। और मैं समझता हूँ कि इस जैसे भाई जो है ना, अगर आपको दुनिया में मिल जाए ना, तो आपकी दीन दुनिया आखिरत सारा कुछ ही समझ जाएगा। ज़बरदस्त, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे छोटे भाई हैं कि बेपनाह इनसे मेरा प्यार है। ठीक है। और ये कोई काम भी इनके ज़िम्मे लगा दो, आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब मैं फलाना काम करना है, समझो हो गया। जबरदस्त, जिस तरह क़यादत हमें कहती है ना काम, और आप उसे जिम्मेदारी से लेते हैं। मैं जिम्मेदारी से लेता हूँ, इसी तरह मेरे साथ मेरे ये छोटे भाइयों की तरह। ज़बरदस्त। ख्वाजा साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको भी ईद मुबारक जी। और भट्ट साहब के साथ आप ईद का दिन गुजारने आए हैं, घर वाले नाराज़ नहीं होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नवाज से है। ज़बरदस्त। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की मेरे कंधों पे अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी अता की। ज़बरदस्त। और एज ए प्रेसिडेंट पूरे लाहौर को देखते हुए हम एज ए कारकुन, जब हमें ज़ाहिरी बात है, जब आप एज ए कारकुन कहीं काम करते हैं तो आपको किसी ना किसी की इंस्पायरेशन चाहिए होती है। बिल्कुल चाहिए होती है। तो जब मैं पूरे लाहौर में देखता था, और हमने ना सिर्फ मैंने, एक कसीर तादाद मुस्लिम लीगियों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गज़ाली सलीम भट्ट साहब को अपना मेंटोर समझते थे और मानते हैं, और इनसे इतना कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हल्का जो है भट्ट साहब का, ये मेरे इन लॉज का है, मेरे फादर इन लॉ का घर है इधर। और मुझे याद है आज से मतलब 3 दिहाई कबल, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, जब मियाँ साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ते थे, तो हमारे घर में, मेरे ससुर के घर में, फादर इन लॉ के घर में मियाँ साहबान आते थे। तो ना सिर्फ मैंने भाईजान से ये देखा है कि कैसे अपनी जमात के साथ कमिटेड रहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ताजिर दोस्त हैं, हमने इनकी तजारत से ये सीखा, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी कि मैं खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ 2018-19 में। और अब भी मैं इनके पास आया हूँ, जो हमारे ताजिरों के मसाइल हैं, उन मसले मसाइल के लिए इनके पास आया हूँ कि भाईजान ईद का मौका है और आप आज भी हल्के वालों को टाइम दे रहे हैं, तो मेहरबानी करें, कुछ दोस्तों के मसाइल हैं तो उसमें भी आप आके हमारी उसी तरह सरपरस्ती करें जैसे आप हल्के वालों की कर। यानी आप हल्के से उनको ज़रा सूबे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है, और जो PHA में मैंने देखा है काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है, ये उसको इंशाल्लाह उस नहज पे, उस अरूज पे लेके जाएंगे जैसा कि इनके हल्के में आपको नज़र आता है, शमाली लाहौर के अंदर जो ये काम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, ज़बरदस्त इंशाल्लाह, और ये ऐसे ही नज़र आता रहेगा। PHA तो मैं अक्सर पहले भी कहता होता हूँ जी, ये तो सर एक ऐसा महकमा है जो अल्लाह ताला ने सवाब कमाने के लिए बनाया हुआ है जी, कि दरख्त लगाते जाएं, सवाब कमाते जाएं, बस, और कोई काम ही नहीं है इनका जी। और सर भट्ट साहब और हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनका भी तारुफ आप अपनी ज़ुबानी करवा दें जी। जी जनाब, ये नवीद भट्ट साहब है जी, छोटे भाइयों की तरह हैं, और कभी कभी ये पटरी से उतरता है, फिर मैं इसको पकड़ के पटरी के ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा मेरी तरह का सख्त मिजाज था, मैंने इसको अपनी तरह का
अब नरम मिजाज कर लिया है। अच्छा कि आप लोगों की बात सुनो तो गुस्सा नहीं किया करो। तो अब गुस्सा नहीं करता जी, आप तो मेरे से भी ज्यादा पोलाइट हो गया। अच्छा माशाल्लाह। आप खैरियत से भट्ट साहब ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका। अच्छा, तो ईद का दिन गजाली भट्ट साहब के साथ गुजारे? जी बड़े भाईजान हैं, इनकी खास शफ़क़त है। अच्छा, वो आते हैं तो ज़बरदस्त। ऐसी है ये। अब मेरे ख्याल से बाकी पूरे हलके को मौका नहीं मिलता, नहीं तो मुझे लगता है पूरा हलका भी इस वक्त हमारे साथ इस कमरे में बैठा होता जी, क्यों भट्ट साहब से। अच्छा, एक तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो वैसे मुकामी MPA से ताल्लुकात बनाने का लोगों को थोड़ा सा शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और होता जा रहा है। दूसरा असल वजह भट्ट साहब की शोहरत की ये है कि डे 1 से मुस्लिम लीग नून के गढ़ में MPA हैं जी, मतलब डे 1 से हैं जी, मुस्लिम लीग नून के साथ एसोसिएटेड हैं और उसी हलके में हैं, उसी हलके के लोगों से मिल रही है। तो वो जैसा कि मैंने पहले बताया, वो अब ये MPA और हलके के अवाम के ताल्लुक से बढ़ के वो रिश्तेदारी वाला ताल्लुक ज्यादा बन गया जी। कोई चाचा बना रहा है, कोई ताया बना रहा है, कोई भाई बना रहे हैं, ऐसे ही लोग अब ये करते जा रहे हैं। अब कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ना अपना चाचू आपका क्या हाल है, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरी उम्र इतनी हो गई है कि लोग चाचा कह रहे हैं, मामू कह रहा है, कोई चाचा कह रहे हैं, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम भी अपने बुजुर्गों से इसी तरह मिलते थे, इसी तरह उनकी इज्जत करते थे। तो आप बच्चों को डांटे नहीं, समझाएं। बिल्कुल ऐसी है। तो बच्चे बड़े पोलाइट होते हैं, मोम की तरह होते हैं और प्यार से से उनको समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं। बट सब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये अभी बच्चों के और उनको समझाने और प्यार से मुझे याद है, हर सियासतदान, आप भी हैं, MPA हैं, MNAs होते हैं, सब अवाम का मैंडेट बनते हैं वो एक आइडियोलॉजी की वजह से, मतलब आपकी एक आइडियोलॉजी है या आपके कायद की एक आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट देंगे। आइडियोलॉजी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे ज़बानी PTI थे, उनकी आइडियोलॉजी तो बहुत चेंज होती रही, थोड़ी थोड़ी सी बाकी सबकी भी चेंज होती है। आज एक आइडियोलॉजी के तहत अगर आप अपने हल्के के सब लोगों का वोट ले लेते हैं, कल को आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो जिस वजह से वो वोट मिला हुआ है वो अवाम आपके अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे? देखिए, लोगों को अपनी ना बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना उसको बेहतर करने के लिए चीज़ें चाहिए। ठीक है। हम लोग कोई डिफेंस और गुलबर्ग में नहीं रहते कि हमें बेसिक सब कुछ मुयस्सर है। बिल्कुल ऐसी है। तो पहले तो आप उस गैप को पूरा करें ना। ठीक है। जो अब हम लोगों ने अब शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा पैकेज बीबी मरियम हमारी CM साहिबा ने दिया है, बिल्कुल पैकेज पूरे लाहौर के लिए और खास तौर पर शमाली लाहौर के लिए, तो शमाली लाहौर को भी एक दफ़ा दूसरे लाहौर की तरह बनाना है। बिल्कुल। जब वो बन जाएगा ना, फिर आइडियोलॉजी की बारी आएगी ना। यानी मैं घर से निकल रहा हूँ तो मैंने जाना अपने ऑफिस में, तो मेरे पाँव सीधे जा रहे हैं गटर के पानी में, और मेरी लाइट नहीं है, मैं अभी पहुंचा नहीं अपनी जॉब पे, मेरी लाइट नहीं है, मेरी गैस नहीं है, मेरी सीवरेज खराब हो गया, मेरा पानी नहीं आ रहा, मेरा पानी गंदा आ रहा है। ये लाहौर है ना, लाहौर को आप एक जैसा देखेंगे, एक जैसा करेंगे तो फिर चेंज होगी। आइडियोलॉजी तो उनकी चेंज होती है, उनके पास टाइम ही बहुत होता है, जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना लेते हैं। और यहाँ पे लोगों के पास इश्यूज है, वो अपने इश्यूज पहले रिजॉल्व करें ना। तो इंशाल्लाह ताला इन 4 सालों में जो बाकी है, 1 साल हमारा गुजर गया, इन 4 सालों में मैं सब लोगों से कहता हूँ कि आपको बेसिक ज़रूरियातें ज़िंदगी, बेसिक ज़िंदगी गुजारने वाली चीज़ें बीबी साहिबा का हुक्म है कि एक एक पूरी की जाएंगी। जबरदस्त। उसके बाद आप आगे चलो, तभी आप मेंटली आपकी अप्रोच भी तभी अच्छी होगी ना इंशाल्लाह, जब आप बेसिक चीज़ों से बाहर निकलेंगे। बट साहब इसके बाद भट्ट साहब के साथ खाने का एक छोटा सा एहतमाम है, वो भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं उससे पहले और पूछना चाहूँगा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि क़यादत की किसी आइडियोलॉजी पे या क़यादत की किसी बात से आपका इख्तिलाफ हो गया और आपने कहा कि नहीं ये बेहतर नहीं है, ये कर लिया जाए बेहतर है, या फिर मैं ये नहीं करूँ? देखिए मेरी बात सुने, आप एक पार्टी में एक घर में रहते हैं ना, वहाँ पे राय और इख्तिलाफ राय घर के अंदर हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। ये नहीं है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं और बाद में अपनी राय देते रहे कि नहीं जी इंज नहीं थे इंज कर लो, जी इंज नहीं थे इंज कर लो। क्यों? जब आप चले गए हो फिर आप चले गए। जब आप पार्टी के अंदर हो, मैं पार्टी के अंदर हूँ, मैं राय और इख्तिलाफ राय भी करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्त। मैं बीबी साहिबा हूँ, उनसे भी कर लेता हूँ, मियाँ हमजा साहब थे उनसे भी कर लेते हैं, इवन मियाँ शहबाज साहब से भी मैं कर लेते हैं। कायदे हमारे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बेपनाह मेरे से प्यार करते हैं, पर मुझे
गजाली, मुझे गजाली के नाम से बुलाते हैं, यानी बड़ी मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद वो मुझे जानते, वो वर्करों को जानते हैं, ऐसी है, वर्करों से प्यार करते हैं, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे लोग दुनिया में कम है। पूरे मुसलमान जितने भी हैं ना, वो अगर ये ना हो तो हम लोग कभी इकट्ठे ना हो इस तरह। ये इतने जबरदस्त अल्लाह ताला ने इनको, हमारे कायद को, ये बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुत पर्सनालिटी दी हुई है कि सबको जोड़ के इकट्ठे करके चलते हैं। कभी लैंग्वेज आपने हमारी भी बुरी नहीं सुनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कायद ने कभी बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की ही नहीं। ऐसे ही है, ठीक है ना, अदरवाइज ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की है कि हम लाहौरी हैं जी, और ये लैंग्वेज बैरियर अगर हमें हमारी पार्टी की तरफ से ना हो तो हमसे ज्यादा ऐसे पावर लैंग्वेज कोई नहीं यूज कर सकता जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है जी खाने की मेज। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और अब दस्तरखान पे आ गए हैं जी, खाने की मेज़ पे आ गए हैं, और अब खाना साथ खाते भी हैं और साथ वही गुफ्तगू भी जारी रखते हैं। देखें, ये ईद जो है, ये ईद बग़ैर खाने के और बग़ैर ये चटपटे से लजीज़ रिवायती दस्तरखान के बग़ैर फीकी होती है जी। और मैडी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये जूनियर गजाली सलीम भट्ट साहब हैं जी। आप मैडी भाई ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, माशाल्लाह। और क्या आप बताएं, आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी, मेरी माशाल्लाह 3 जॉब्स हैं जी। सुबह के टाइम फैक्ट्री मिल पे जाते हैं, और सेकंड टाइम जो है मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड हूँ, SGI के साथ कंपनीज है माशाल्लाह। उसके साथ वो थर्डली ये है कि PHA बैठता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बाबा के साथ एक हाथ बटाने की कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आगे आपकी ज़िंदगी में प्लान्स हैं कोई सियासत ज्वाइन करने के? अब आगे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बाबा भी पुशअप कर रहे हैं कि आप आएँ तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ज़रूर। थैंक यू सर। हम लोग अभी एक बहुत बड़ा, आपको पता है जी, इलेक्शन जो है वो भी पिछले दिनों में हम लोगों ने जीता है जी। अच्छा, तो बड़ा ज़बरदस्त समड़ियाल का, ज़बरदस्त वो बड़ी, हाँ जी माशाल्लाह, बड़ी अल्लाह ताला ने उसमें हमें इज्जत दी है, फतेह दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी CM साहिबा को, उनकी टीम को। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह बैकअप रखा है ना, एक एक वर्कर से उन्होंने खुद बात की है, खुद ड्यूटियाँ चेक करती थी, आप मुझे ये बताएं आप कहाँ हैं, आप मुझे ये बताएं आप कहाँ हैं, आपने क्या किया, आज मुझे रिपोर्ट्स करें, ये करें वो करें। मैं कहता हूँ इस तरह जैसे CM इस वक्त जो इनिशिएटिव लेती हैं और जो काम करती हैं, मैंने नहीं देखा मियां शहबाज साहब के बाद। और उसके बाद अगर किसी का नाम आया था तो वो ऐसा मोहसिन नकवी साहब, और अब मोहसिन नकवी साहब के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो मरियम नवाज, बिल्कुल शरीफ का नाम आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतरीन। मैं बट साहब अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में, रेगुलर प्रोग्राम्स में जो जिक्र करता हूँ, ये करता हूँ कि हमारा लाहौर दरमियान में 4.5 साल 5 साल के लिए लावारिस हो गया था जी, और इस लाहौर में 1% का काम नहीं हुआ। बिल्कुल। उमर असलम साहब, आप इनको देखते रहते हैं जी स्क्रीन पे, PTV पे आजकल। उमर भाई, आप भी सर्वे करते होंगे, बाहर निकलते होंगे, आपने नोट किया होगा ये जो 4-5 साल लाहौर का जो नुकसान हुआ है, ये 4-5 साल लाहौर को 20 साल पीछे ले गए थे, और उतनी ही तेजी से वापस अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने रिकवरी करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल उस्मान भाई, सबसे पहले तो आप समेत पूरे अहलियान लाहौर को ईद उल अज़हा की खुशियों का पुरमसरत मौका जो है वो मुबारक हो। ऑब्वियसली ये ईद उल अज़हा का मौका है, हम सब ने ही जो है, जो साहिब इस्तिताअत लोग उन्होंने कुर्बानियाँ भी की हैं, बेशक गोश्त भी बांट रहे हैं, तकसीम भी कर रहे हैं, और गोश्त खा भी रहे हैं। भट्ट साहब के पास आए तो फिर ख्वाबों की बातें होनी चाहिए, क्योंकि भट्ट साहब वज़ीर खुराक जो मर्जी हो, तो भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून में जो ना वज़ीर खुराक के वज़ीर खुराक जाने जाते हैं, खुश खुराक है ना, आपको कश्मीरी भी है, फिर माशाल्लाह बट भी हैं जी, हाँ जी, फिर दस्तरखान, और फिर माशाल्लाह हैं अंदरून लाहौर के, अंदरून लाहौर शादबाग के। तो एक मैं इनके बारे में बताऊं कि मैंने जब रिपोर्टिंग, आज से 12-13 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने, तो कहते शादबाग का मौला जट गजाली बट गजाली, ये कैसे ना। तो बहरहाल आप
ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, हम एक खाने की मेज़ पर हैं और ऑब्वियसली आप हुकूमत की बात करें तो आज मैं सफाई के इंतजामात भी देख रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो ख़ुद बड़ी मुतहरिक है, सुबह से ही जो है वो ख़ुद इंतजामात का जायज़ा ले रही हैं और निगरानी भी कर रही हैं। गजाली भट्ट साहब को भी फ़ोन आया है कि जी आप चेक करें हलकों में जाके इस हवाले से जो सफाई के हवाले से कि आपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कि आप लोगों ने यहाँ सिर्फ खाने नहीं खाने, सफाई के इंतजामात भी देखने। तो लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हम अब बात करें, कभी जब यहाँ गजाली भट्ट साहब के घर आ रहे थे तो कृष्ण नगर से शादबाग तक आने में काफ़ी होता है, तो उसी में हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे थे। लाहौर में सफाई के इंतजामात इस वक्त बड़े ही बहुत शानदार है, जिसका क्रेडिट यकीनन मरियम नवाज साहब को जाता है। आपको याद होगा हम इकट्ठे थे तो जब उस्मान बुज़दार साहब का दौर था, मैं उस्मान गुरैया साहब उस्मान बुज़दार साहब के लिए कर रहा था तो मुझे याद है कि हम मॉडल टाउन लिंक रोड गुलबर्ग जैसे इलाके में आम दिनों में कूड़ा करकट के ढेर लग गए थे। तो आज ईद उल अज़हा का इसलिए भी हमारा मौका डबल हो गई है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की वजह से शहर में जो सफाई के इंतजामात हैं वो बड़े शानदार हैं। तो हमारा अंदरून लाहौर जी तैयार है गुलबर्ग को, डीएचए को, मॉडल टाउन को टक्कर देने के लिए माशाल्लाह सफाई के लिए। मैं तो अपने इलाके का नाम लूंगा, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कृष्ण नगर से मेरा क्योंकि ताल्लुक है, मैंने तो उधर ईद गुजारनी, जीना मरना हमारा वहाँ से है, तो कृष्ण नगर में जो सफाई के इंतजामात हैं वो मैं उस पर लाजवाब है यार। मैं लोग जो है ना थोड़े से सोच में पड़ गए हुए हैं कि अब हम लोग जब इलेक्शन के ऊपर गए हैं उधर समड़ियाल में, तो समड़ियाल में हमें वीरू गांव था जो हमें मिला इलेक्शन डे वाले दिन के आपने यहाँ से पोलिंग जो है आपने उसको वॉच करना है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी यानी कूड़े के ड्रम पड़े हुए थे जबरदस्त और ग्रीन कलर में पड़े हुए थे, जो पता चलता था कि वाकई यहाँ भी सफाई जो है ना वो उसी अंदाज से हो रही है जिस अंदाज से सफाई लाहौर में हो रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब जो है ना, ऐसी है। ये पंजाब इतना खूबसूरत है, उसको सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। और मैं समझता हूँ कि जैसा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने इंक्रोचमेंट के ऊपर, वाह वाह वाह, लाहौर के लोग इतने राजी हैं, इतने राजी हैं इस बात से। लोग क्योंकि सीएम साहब ने हमें भी कह दिया था कि आप किसी की सिफारिश नहीं करोगे, और हमें अक्सर ना ये थोड़ा सा गिला उनसे रहता था जो आते थे इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए कि आप पहले 50 लोगों को छोड़ के आए और 20 लोगों को आप उठाओगे, इस तरह हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब सीएम साहबा ने ये इनिशिएटिव लिया तो फिर ये शुरू से हुए और किसी को भी नहीं उन्होंने बख्शा। वार्निंग देने के बाद अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है या किसी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, पहले वार्निंग दी है और फिर उसकी वीडियो बनाई है कि ये आपको वार्निंग दे गए थे या वीडियो बनाई गई है, आपने फिर भी इंक्रोचमेंट खत्म नहीं की, फिर उन्होंने एक्शन किया। तो ये अगर उसमें मैं समझता हूँ कि 5000 लोग लाहौर में ऐसे होंगे जो ये रेडी बान होंगे या इस तरह का जो इंक्रोचमेंट करते हैं, तो इससे तकरीबन 50 लाख लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। लोग अपने घरों को आने जाने में बड़ी, मेरा मतलब है कि इजी महसूस करते हैं अपने घरों में आते जाते हुए। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये यहाँ पे रुक गया, यार ट्रैफिक फंस गई। आप सुबह के वक्त सड़कों को अगर देखें तो लाहौर की सड़कें जो है बड़ी वाइड है, बड़ी बेशक ऐसी है, खुली सड़कें हैं, लेकिन जब आप शाम का वक्त होता है तो इस तरह लगता है 15 फुट की सड़क है। तो यार ये काबिल कबूल नहीं था। और ये कुछ भी कर लें, ये लाहौर के लोगों को और बाकी दुनिया के बाकी शहर जो हमारे इर्द गिर्द पंजाब के शहर हैं, उन्होंने भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि खुदा का वास्ता इस गंद को खत्म होना चाहिए, ये बस करें आप। एटलीस्ट लोग अपने घरों तक जो खुली सड़कें बनी हुई थी उनसे भी तंग आ गए थे इंक्रोचमेंट की वजह से, वो भी क्लियर हो गई है जी। और नो डाउट इसका क्रेडिट जाता है जी वन एंड ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमारी जो वज़ीर आला हैं उनको जी। बेशक कुछ फैसले वक्ती तौर पे थोड़े से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है वो फ़ायदा कर जाते हैं। तो रैशनली देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हुआ है, ज़्यादातर लोग खुश हैं और लाकानूनियत ख़त्म हुई है, जो सबसे बड़ी बात है जी। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी, और भट्ट साहब के घर का खाना बहुत लजीज होता है जी, और ये भट्ट साहब के घर का खाना हमसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा। अगर आप हमारे पास रहेंगे तो हम बातें करते रहेंगे आपके लिए, तो इसलिए आप हमें इजाज़त दें, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप हमें खाना खाने दें। और एक दफ़ा फिर आपको गजाली सलीम भट्ट साहब की तरफ से, इनके पूरे हल्के की जानिब से, सिटी 42 की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से दोबारा ईद उल अज़हा मुबारक हो जी।